करता है अयोध्यावासी, तो राम दर्शन का फल यही है कि हर एंगल से हम सुखी रहे, हर तरह से हम आनंद में रहे। ये राम दर्शन की महिमा है। मुदित मात, मुदित मन से, माताएं सब मुदित मन से रहती है। मुदित मात, सब सखी सहेली, सब सखियां सब सहेलियां, फलित बिलो की मनोरथ, मन रूपी जो फल है सबको फलता है। जो मन में इच्छा प्रकट होती है वो सामने प्रकट हो जाता है। ये राम की महिमा है, राम की नगरी की महिमा है। क्यों? आगे लिखा है राम रूप, राम जी का जो रूप है, जो गुण है, जो शीलता है, जो स्वभाव है, प्रहुदित हो ही, ये सब देख करके महाराज दशरथ जी आनंदित में रहते हैं। प्रहुदित हो ही देख सुनि राउ, देख करके और सुन करके। किसी का भी, किसी पिता का कोई पुत्र यदि अच्छा काम करता है, यदि उसके पुत्र का कोई बड़ाई बड़प्पन करता है, तो पिता का हृदय हर्ष से भर जाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए साहब यहीं से कथा तन लेती है मानस अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड के धर्म कांड है, सुंदर प्यारा सा कांड। इस कांड में हमें शिक्षा देती है कि मानव का चार, बालापन, युवापन है ना, और वृद्धा, और चौथा है जैसे प्रौढ़ अवस्था। ये चार जो अवस्था है जीव का, इसमें चौथी अवस्था में हर जीव को चाहिए मानव को कि पुत्र को राजपाट सौंप दे और स्वयं को जो है सो भजन के लिए वन में निकल जाए। यही इसमें लिखा है, राय सुभाय मुकुर कल लिन्हा। महाराज राजन ने हाथ में दर्पण लिया तो देखा कान के निकट एक केस सफेद हो चुका है। इसका मतलब बुढ़ापा आ चुका है। इसका मतलब अब राम को युवराज पद दे देना चाहिए और स्वयं को भजन के लिए वन को निकल जाना चाहिए। ये अयोध्या कांड हमें शिक्षा देती है कि चौथेपन में संसार की जो माया की जो सट विकार है, इससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए और जिसके लिए हम धरातल पर आए हैं उसको ही याद करना चाहिए, बाकी सबसे मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन एक कलयुग छे, मुक्त होना है बड़ा मुश्किल छे, है ना। एक पद छे ने, माया तेरी बहुत कठिन है राम, सुख में दुख दिखलाते बनाते बरो बरो को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। तो मेरे भाई बहन, ये माया है, लेकिन मानस शिक्षा देती है प्रौढ़ अवस्था में इस सबसे मुक्त ले लेना चाहिए। केवल हरि भजन, केवल हरि सिमरन, साधु संगत, बुद्ध पुरुष का संग, तीर्थ का सेवन, भजन कीर्तन इत्यादि करना, मानस गीता हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब करना, ये मानस में शिक्षा देती है। और वही महाराज राजन दशरथ जी कर रहे हैं। लेकिन घटना कुछ और घटना है। युवराज पद तो मिलना नहीं है, वनवास जाना है, घटना कहीं घटना घटी है साहब। इसलिए प्यारा सा संवाद है। राजन दशरथ जी ने क्या कहा, जे गुरु चरण, हे महाराज, हे गुरुवर, जो व्यक्ति गुरु चरण का रज का सेवन नित्य करता है उसको सब सुख मिलता है। जे गुरु चरण रेणु सिर, सिर माने माथे, धरही ते जनु सकल विभव बस करही। वो सारी संपत्ति को बटोर लेता है जो गुरु चरण का रज सिर पर धारण करता है। तो आपकी इच्छा से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। एक अभिलाषा है, क्या मेरे रहते ही राजा घोषित कर दिया जाए राम जी को, तो युवराज पद पर बैठा दिया जाए। तो हर चौपाई में यही लिखा है कि राजन जल्दी करे, जल्दी करे, विधि संयोग मनाए तो राम जी राजा बनेंगे। इसका मतलब राजा अभी राम नहीं बनेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, प्यारा सा संवाद। तो कोई भी जीवन में घटना घटे, अब कोई जरूरी हो तो कहीं नहीं जाना चाहिए, गुरु के ही द्वार जाना चाहिए। दशरथ जी को बेटा नहीं हुआ तो गुरुद्वार गए, विवाह हुआ फिर गुरुद्वार गए, फिर युवराज पद देना है तो गुरुद्वार, गुरु के चरणों में गुरु का आश्रय करना चाहिए। गुरु में 5 तरह की निष्ठा होनी चाहिए। कई तरह की? 5 तरह की। गुरु में निष्ठा, ठीक है, गुरु वचनों में निष्ठा, और गुरु मंत्र में निष्ठा,
और जो गुरु के आश्रित रहता है उसके प्रति निष्ठा।